आजकल एक बड़ा चलन चल गया है जो वेस्ट में है कि वहाँ पर तो सब सबका नाम लेते हैं, बच्चे भी बड़ों का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं। भारतीय संस्कृति एक वैदिक संस्कृति है और यहाँ पर हर शब्द का एक मीनिंग है, हर अक्षर का एक मीनिंग है। जैसे कि हमने शुरू में जब पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी कि वेदों के जो 6 अंग थे उनमें से एक शब्द का भी जिसको फ़ोनेटिक्स या शब्द जो भी कहते हैं उन स एक-एक अक्षर का मीनिंग है। हर अक्षर का एक प्रभाव होता है। तो आजकल चलन चल गया है कि हमारे से 20 साल बड़ा भी है तो भी हम उसको नाम लेके बुलाते हैं। यहाँ आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, वैदिक साइंस से जुड़े हुए हैं, आप हर अक्षर के मीनिंग को समझते हैं और उस मीनिंग से होने वाले प्रभाव को समझते हैं। तो हमारे यहाँ व्यवस्था ही यही की गई थी, हम लोग जनरली नाम नहीं लेते। यहाँ तक भी था कि माँ भी अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेती थी, उसको लल्ला, बेटा, लाला, राजा ऐसे करके बुलाती थी। तो और रिश्तों में तो बहुत जगह यही था कि हम चाचा, ताऊ, मामा, काका ऐसे ही करके सबको बुलाते थे, हम किसी का नाम नहीं लेते। अननोन पर्सन भी है तो अंकल तो बाद में आया है, पहले तो हम चाचा, ताऊ इस तरह से ही बुलाते थे, मामा बस हमारे तो सभी रिश्तेदार होते थे। पड़ोसी भी हैं तो वो भी रिश्तेदार होते थे। दाएँ रहने वाला चाचा हो गया तो बाएँ रहने वाला ताऊ हो गया, इस तरह के रिश्ते होते थे। तो आजकल जो नाम लेने की एक बात है, उससे भी हमारा गुरु खराब होता है। ये एक अपने आप में एक बड़ा साइंस है, इसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे कि नाम लेने से किस-किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमको पता है कि व्यक्ति हमसे छोटा नहीं है, तो हम नाम ना लें। डाउट भी है तो भी ना लें। तो इसीलिए एक और परंपरा हमारी इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा चलन में है, भारत में तो, कि हम सर और मैडम कह देते हैं। लेकिन आजकल चलन में आ रहा है कि आजकल यंग बच्चे भी हैं, तो वो भी अपने से बड़ों वालों का नाम लेते हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए। गुरु खराब होता है और जिस कुंडली में गुरु खराब होता है जिसके जीवन में, उसके जीवन में आशीर्वाद फिर किसका लेंगे आप? क्योंकि गुरु तो स्वयं ही आशीर्वाद है। गुरु ही है जो ईश्वर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर हम गुरु को ही खराब करेंगे, तो हमें ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी? हमेशा कोशिश करें, कभी किसी के बारे में शिकायतें हमको जीवन में हो जाती हैं लोगों से, सबसे सबके साथ हो जाता है ऐसा। लेकिन कम से कम उस बात को करें, कम से कम शब्दों में उस बात को करके और ख़त्म करें। लंबे समय तक वो आपके मन में, दिमाग में नहीं घूमना चाहिए। किसी के प्रति नेगेटिव भाव आ भी रहे हैं, भले ही उसी के कर्म के कारण आ रहे हैं, तो भी उसको जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकालें। क्योंकि जितनी देर हम उसको ढोएँगे अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, उतनी देर हम अपना गुरु खराब कर रहे होते हैं और गुरु खराब कर रहे हैं तो